एक सुबह टहलते समय उन्होंने एक सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए आदमी को देखा जो लगभग 20 साल का था। सुबह की धुंध में आधा छिपा हुआ था। बुद्ध एक बड़ी चट्टान पर बैठे थे और जब वह आदमी चट्टान के काफी करीब पहुंचा तो उसे अभी भी बुद्ध का पता नहीं चला। उसने बुदबुदाया, घृणित, घृणित। बुद्ध बोले, घृणित कुछ भी नहीं है, घृणित कुछ भी नहीं है। वह आदमी वहीं रुक गया। बुद्ध की आवाज स्पष्ट और सुखदायक थी और आदमी ने देखा कि बुद्ध वहां आराम से और शांत बैठे हैं। युवक ने अपनी चप्पल उतारी और बुद्ध के सामने झुक गया। फिर वह पास की एक चट्टान पर बैठ गया। बुद्ध ने पूछा, इतना घृणित क्या है, इतना घृणित क्या है? युवक ने खुद को वाराणसी के सबसे धनी और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक के बेटे यासा के रूप में पेश किया। यासा ने हमेशा वैभव और आराम का जीवन जिया था। उसके माता पिता उसकी हर इच्छा पूरी करते थे, उसे हर तरह की खुशी देते थे, जिसमें एक सुंदर जागीर, गहने, पैसा, शराब, वेश्याएं, दावतें और पार्टियां शामिल थीं। लेकिन यासा, एक संवेदनशील और विचारशील युवक, इस सुखमय जीवन से घुटन महसूस करने लगा था और अब उसे इसमें कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह बिना खिड़कियों वाले कमरे में बंद व्यक्ति की तरह था। वह कुछ ताज़ी हवा, एक सरल स्वस्थ जीवन के लिए तरस रहा था। पिछली रात यासा और उसके कुछ दोस्त दावत, शराब पीने, संगीत बजाने और सुंदर युवा वेश्याओं द्वारा मनोरंजन के लिए इकट्ठे हुए थे। आधी रात को यासा उठा और अपने दोस्तों और युवतियों को सोते हुए देखा। उस पल उसे पता था कि वह इस तरह से जीना जारी नहीं रख सकता। उसने अपने शरीर पर एक लबादा डाला, एक जोड़ी चप्पल पहनी और सामने के गेट से बाहर निकल गया। यह भी नहीं जानता था कि वह कहाँ जाएगा। वह सारी रात बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा, जब तक कि संयोग से वह खुद को इसिप्ताना के हिरण पार्क में नहीं पाया। और अब जब सूरज उग रहा था तो वह बुद्ध के सामने बैठ गया। बुद्ध ने उसे सलाह दी, यासा, यह जीवन दुखों से भरा है, लेकिन यह कई आश्चर्यों से भी भरा है। कामुक सुखों में डूबना शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए बुरा है। यदि आप सरलता और स्वस्थ जीवन जीते हैं, इच्छाओं के अधीन नहीं होते हैं, तो जीवन के कई आश्चर्यों का अनुभव करना संभव है। यासा, अपने चारों ओर देखो। क्या तुम सुबह की धुंध में खड़े पेड़ों को देख सकते हो? क्या वे सुंदर नहीं हैं? चांद, तारे, नदियां, पहाड़, सूरज की रोशनी, पक्षियों के गीत और बुदबुदाते झरनों की आवाजें सभी एक ब्रह्मांड की अभिव्यक्तियां हैं जो हमें अंतहीन खुशी प्रदान कर सकती हैं। इन चीजों से हमें जो खुशी मिलती है वह मन और शरीर को पोषण देती है। अपनी आंखें बंद करें और कुछ बार सांस लें और छोड़ें। अब उन्हें खोलें। आप क्या देखते हैं? पेड़, धुंध, आकाश, सूरज की किरणें। आपकी अपनी दो आंखें अद्भुत हैं। चूंकि आप इन जैसे चमत्कारों से दूर हो गए हैं, इसलिए आप अपने मन और शरीर से घृणा करने लगे हैं। कुछ लोग अपने मन और शरीर से इतना घृणा करते हैं कि वे आत्महत्या करना चाहते हैं। वे जीवन में केवल दुख देखते हैं, लेकिन दुख ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति नहीं है। दुख हमारे जीने के तरीके और जीवन की हमारी गलत समझ का परिणाम है। बुद्ध के शब्दों ने यासा को ठंडी ओस की ताज़ा बूंदों की तरह छुआ और उसके सूखे दिल को राहत दी। खुशी से अभिभूत होकर उसने बुद्ध के सामने दंडवत किया और शिष्य बनने के लिए कहा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, एक भिक्षु एक सरल और विनम्र जीवन जीता है। उसके पास पैसा नहीं है। वह घास की झोपड़ी में या पेड़ों के नीचे सोता है। वह केवल वही खाता है जो उसे भीख में मिलता है, और वह दिन में केवल एक बार ही भोजन करता है। क्या आप ऐसा जीवन जी सकते हैं? हाँ गुरु, मुझे ऐसा जीवन जीने में खुशी होगी। बुद्ध ने आगे कहा, एक भिक्षु अपने मन और शरीर को मुक्ति का एहसास करने के लिए समर्पित करता है ताकि वह खुद की और सभी दूसरों की मदद कर सके। वह अपने प्रयासों को दुख से राहत दिलाने में केंद्रित करता है। क्या आप इस तरह के मार्ग पर चलने की कसम खाते हैं? हाँ गुरु, मैं इस तरह के मार्ग पर चलने की कसम खाता हूँ। तो मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। मेरे समुदाय में एक शिष्य को भिक्षु, एक भिखारी के रूप में जाना जाता है। हर दिन आप खुद को पोषण देने, विनम्रता का अभ्यास करने और दूसरों के संपर्क में रहने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए अपना भोजन मांगने जाएंगे। तभी बुद्ध के 5 मित्र और पहले शिष्य प्रकट हुए। यासा ने खड़े होकर सम्मान पूर्वक हर एक का अभिवादन किया। बुद्ध ने उन्हें यासा से मिलवाया और फिर कोंडन्ना की ओर मुड़े।
कोंडन्ना, यासा भिक्षु बनना चाहता है। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। कृपया उसे दिखाओ कि कैसे एक वस्त्र पहनना है, एक भिक्षा पात्र ले जाना है, अपनी सांसों का निरीक्षण करना है और बैठकर और चलते हुए ध्यान करना है। यासा ने बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कोंडन्ना के पीछे चले गए, जो उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गए, जहां उन्होंने यासा के बाल काटे और बुद्ध की इच्छा के अनुसार उन्हें निर्देश दिए। कोंडन्ना के पास एक अतिरिक्त वस्त्र और कटोरा था जो उन्हें भेंट किया गया था, लेकिन जिसका उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया था। उन्होंने ये यासा को दे दिया। उस दोपहर यासा के पिता उसे ढूंढते हुए आए। सुबह से ही घर के लोग उसके पिता के आदेश पर यासा की तलाश में पागलों की तरह लगे हुए थे। एक नौकर यासा के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हिरण उद्यान में गया और वहां उसने यासा की सुनहरी चप्पलें एक बड़ी चट्टान पर छोड़ी हुई पाईं। पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि उसके युवा गुरु कुछ भिक्षुओं के साथ वहां रह रहे थे। वह यासा के पिता को सूचित करने के लिए जल्दी में वापस लौटा। जब यासा के पिता वहां पहुंचे तो उन्होंने बुद्ध को एक चट्टान पर शांति से बैठे हुए पाया। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और आदरपूर्वक पूछा, आदरणीय भिक्षु, क्या आपने मेरे पुत्र यासा को देखा है? बुद्ध ने पास की एक चट्टान की ओर इशारा किया और यासा के पिता को बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, यासा झोपड़ी में है और थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। यासा के पिता ने बुद्ध द्वारा उस सुबह हुई सारी घटनाओं को सुना। बुद्ध ने उन्हें यासा के आंतरिक विचारों और आकांक्षाओं को समझने में मदद की। यासा एक उज्जवल और संवेदनशील युवक है। उसने अपने दिल के लिए मुक्ति का मार्ग पा लिया है। अब उसके पास विश्वास, शांति और आनंद है। कृपया उसके लिए खुश रहें, बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने यासा के पिता को यह भी बताया कि किस तरह से जीवन जीना संभव है जिससे दुख और चिंता कम हो और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए शांति और आनंद पैदा हो। बुद्ध के हर शब्द से व्यापारी को हल्कापन महसूस हुआ। वह खड़ा हुआ और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसे एक साधारण शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। बुद्ध एक पल के लिए चुप हो गए और फिर बोले, मेरे शिष्य जागरूकता के साथ सरल जीवन जीने, हत्या से बचने, व्यभिचार से दूर रहने, सच बोलने और शराब और उत्तेजक पदार्थों से दूर रहने का प्रयास करते हैं जो मन को धुंधला करते हैं। सर, अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं तो मैं आपको एक साधारण शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। यासा के पिता बुद्ध के सामने घुटने टेके और अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपकी शिक्षा में शरण लेने की अनुमति दें। कृपया मुझे इस जीवन में रास्ता दिखाएं। मैं जीवन भर आपकी शिक्षा के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। बुद्ध ने व्यापारी को अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद की। यासा उनके साथ शामिल हो गया। वह भिक्षु के वस्त्र पहने हुए था और उसका सिर मुंडा हुआ था। नया भिक्षु दुर्लभ खुशी से मुस्कुराया। उसने अपने हाथों को कमल की कली बनाने के लिए जोड़ा और फिर अपने पिता को प्रणाम किया। यासा उज्ज्वल दिख रहा था। उसके पिता ने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। यासा के पिता ने अपने बेटे को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारी माँ घर पर है और वह तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। यासा ने उत्तर दिया, मैं उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए उससे मिलने जाऊंगा, लेकिन मैंने बुद्ध का अनुसरण करने और सभी प्राणियों की सेवा करने का संकल्प लिया है। यासा के पिता बुद्ध की ओर मुड़े। कृपया गुरु, मुझे आपको और आपके भिक्षुओं को कल मेरे घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करने की अनुमति दें। यदि आप हमें जागृति के मार्ग पर निर्देश देने के लिए आएंगे तो हम बहुत सम्मानित महसूस करेंगे। बुद्ध ने मुड़कर यासा को देखा। नए भिक्षु की आंखें चमक उठीं। तब बुद्ध ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अगले दिन बुद्ध और उनके 6 भिक्षुओं ने यासा के माता पिता के घर पर भोजन किया। यासा की मां रो पड़ी। अपने बेटे को सुरक्षित और खुश देखकर वह बहुत अभिभूत थी। बुद्ध और उनके भिक्षुओं को गद्देदार कुर्सियों पर बैठने के लिए आमंत्रित किया गया। यासा की मां ने उन्हें स्वयं भोजन परोसा। जब भिक्षुओं ने मौन में भोजन किया तो कोई भी नहीं बोला, यहां तक कि घर के नौकर भी नहीं। जब भोजन समाप्त हो गया और भिक्षा पात्र धुल गए तो यासा के माता पिता ने बुद्ध को प्रणाम किया और फिर उनके सामने रखी कम कुर्सियों पर बैठ गए। बुद्ध ने उन्हें 5 उपदेश सिखाए जो सामान्य शिष्यों के लिए अभ्यास की नींव रखते थे। पहला उपदेश है हत्या न करना। सभी जीवित प्राणी मृत्यु से डरते हैं। यदि हम वास्तव में समझ और प्रेम के मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हम इस उपदेश का पालन करेंगे।
हमें न केवल मनुष्यों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें जानवरों के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से करुणा और बुद्धि का पोषण होता है। दूसरा नियम है चोरी न करें। हमें दूसरों की संपत्ति चुराने का अधिकार नहीं है, न ही दूसरों के श्रम का लाभ उठाकर धन कमाने का। हमें दूसरों की मदद करने के तरीके खोजने चाहिए। तीसरा नियम है यौन दुराचार में शामिल न हों। दूसरों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन न करें। अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा वफादार रहें। चौथा नियम है असत्य बातें न बोलें। ऐसे शब्द न बोलें जो सत्य को विकृत करते हों या कलह और घृणा पैदा करते हों। ऐसी खबरें न फैलाएं जिनके बारे में आपको निश्चित रूप से पता न हो। पांचवा नियम है शराब या किसी अन्य उत्तेजक पदार्थ का उपयोग न करें। यदि आप 5 नियमों की भावना से जीते हैं तो आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए दुख और कलह से बचेंगे। आप जीवन में अपनी खुशी कई गुना पाएंगे। जैसे ही यसाकी माँ ने बुद्ध की बात सुनी, उसे लगा जैसे उसके दिल में खुशी का द्वार खुल गया हो। उसे यह जानकर खुशी हुई कि उसके पति को बुद्ध ने पहले ही एक सामान्य शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठी और अपने हाथ जोड़े। उसे भी एक सामान्य शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बुद्ध और उनके 6 भिक्षु इसिप्ताना लौट आए।